दोस्तों मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आया है 12 नंबर। ओके, जो कि ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, प्लस में आपके जो रूट वाले कंसेप्ट होते हैं वो भी इस क्वेश्चन के माध्यम से वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये तो 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। जिसमें कि क्वेश्चन क्या है आपका, √2 फिर कोमा √8 कोमा √18 फिर कोमा √32। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हल क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप A1 A2 A3 A4 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको A1 मान लीजिएगा, A1 A2 A3 A4। ओके, यहाँ पे आप आसानी से मान सकते हैं। वहाँ पे भी मान सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे दूसरा मान लिए हैं। अब फिर यहाँ पे निकालिए D1। तो D1 जब निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1। ओके, अब देखिए A2 कितना है, √8 √8 है, और A1 कितना है, A1 तो A1 है √2। ओके, अब देखिए √8 को यहाँ पे अगर लिखते हैं √8, जैसे रूट अगर 4 हो तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्यों 2 लिखते हैं? क्योंकि √4 है तो इसको 2 × 2 करते हैं। तो जब जोड़ा आ जाता है, यानी कि पेयर में जब आ जाएगा कोई भी अंक कोई भी संख्या, तो उसके क्या करते हैं, एक बार बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपका 16 है तो 16 को आप 4 कैसे लिखते हैं, 16 है तो इसको 4 लिखते हैं। कैसे? क्योंकि यह 4 × 4 हो सकता है। या 16 को क्या कर सकते हैं आप, 16 को यहाँ पे बताते हैं, 16 को क्या कर सकते हैं, 16 को आपको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 यानी कि 2 कॉमन है, यानी कॉमन 2 × 2 आपका 2 बार आ गया, यानी पेयर बन गया। तो यहाँ से 1 2 निकाल लिए बाहर, रूट के बाहर, फिर यहाँ से 1 2 बाहर निकाल लिए, दोनों को गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, √8 है, तो √8 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8। अब देखिए रूट से बाहर कब निकलेगा, जब पेयर में रहेगा, यानी कि जोड़ा में रहेगा। तो इस 2 को अगर हम पेयर में कर दें, यानी कि 2 बार 2 आ गया, तो एक बार क्या होगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। तो बच क्या गया रूट के अंदर, 1 2 बच गया। ठीक है, तो ये √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं। तो √8 को, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि √8 को 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 बार √2 है और यहाँ पे 1 बार √2 है। तो 2 में से 1 रूट घटेगा, यानी कि 2√2 माइनस 1√2 अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही न बचेगा। तो केवल यहाँ पे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह D2 निकाल लीजिए। तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है, √18 माइनस √8। ठीक है, तो देखिए √8 को तो 2√2 लिख सकते हैं। अब √18 को कैसे लिखना है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। √18 को आप लोग कैसे लिखिएगा, √18 है। ठीक है, तो √18 को आप 3 × 3 3 3 9 हो गया, और × 2 इस तरह लिख सकते हैं। 3 3 9 9 दूना 18। ओके, अब देखिए 3 का पेयर बन गया, यानी कि 3 2 बार आ गया, तो एक बार रूट के बाहर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। यानी कि √18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस, और √8 को अभी बताया हूँ कि 2√2 लिख सकते हैं। अब 3√2 है, यानी कि 3 बार √2 है,
और इसमें क्या है 2 बार रूट 2 है, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बार रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पे भी 1 बार रूट 2 बच गया। इसी तरह D3 निकालना है, तो D3 कैसे निकालिएगा, A4 माइनस A3। अब A4 कितना है रूट 32 है माइनस रूट 18। ओके, अब बताते हैं फिर कि आप रूट 32 को कैसे तोड़िएगा। तो देखिए रूट 32 को कैसे तोड़ना है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए रूट 32, इसको 4 गुने 4 गुने 2 यानी कि 4 चौका 16, 16 दूना 32। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी इस तरह से तोड़ सकते हैं, या आप लोग 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, फिर वहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा, यानी कि पेयर कर करके निकाल लीजिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 गुने 4 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। अब 4 का पेयर 2 बार बन गया, सॉरी 1 बार, मतलब पेयर 1 बार बना है, 4 2 बार आ गया, तो 1 बार क्या होगा रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और रूट के अंदर 2 बच गया है तो रूट 2 लिख देंगे। तो रूट 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस रूट 18 को जो अभी मैंने बताया कि 3 रूट 2 लिख सकते हैं। अब 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे D1 बराबर है D2 बराबर है D3 और बराबर है किसके, रूट 2। अब देखिए इस सभी के बराबर हम रूट 2 लिख रहे हैं, यही आपका सर्वांतर हो जाता है, ठीक है, यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। अब रूट 2 आपका आ गया सर्वांतर। अब अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं कि पीछे वाले पद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो पीछे वाले पद में कैसे जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिए। अब देखिए रूट 32 है, ठीक है, तो रूट 32 में हमें क्या करना है कि रूट 2 जोड़ना है, रूट 32 में प्लस करना है रूट 2। अब क्या होता है कि सेम वाला जुटता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट 32 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो ये तो जुटेगा नहीं। इसको भी हम क्या करते हैं रूट 2 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने रूट 32 को किस फॉर्म में तोड़ा था, तो 4 रूट 2 के फॉर्म में तोड़ा था, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 2। अब देखिए यहाँ पे भी हो गया रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 1, तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2, तो ये क्या हो गया 5 रूट 2, ठीक है। अब 5 रूट 2 को आप इस तरह से नंबर में कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए जब आप इसको रूट के अंदर ले जाएगा, यानी कि 5 क्या है 2 बार, अगर रूट के अंदर 2 बार 5 रहता है तो 1 बार बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब बाहर 1 बार 5 है तो रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार 5 जाएगा, यानी कि रूट के अंदर जब जाएगा तो 5 गुने 5 और 1 तो 2 हल ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 5 25 दूना 50। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगला पद, इसको मिटाते हैं और इसका अगला पद क्या हो जाएगा रूट 50, ठीक है। फिर दूसरा निकालना हो तो दूसरा देखिए ये तो हो गया रूट 50, ठीक है। अब रूट 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5 रूट 2, ठीक है, यानी कि रूट 50 प्लस रूट 2 हमें जोड़ना है, ठीक है। तो रूट 50 को अब डायरेक्ट बताते हैं कि रूट 50 को कैसे लिखिएगा, तो 50 25 यानी कि 5 रूट 2 लिख सकते हैं, अभी भी मैंने बताया, और फिर यहाँ पे रूट 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 6 रूट 2। अब 6 को जब रूट के अंदर भेजिएगा तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 दूना 72, यानी 6 गुने 6 गुने 2 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा रूट 72, ठीक है, रूट 72 हो गया। अब देखिए फिर रूट 72 में हमें क्या करना है कि रूट 72 में फिर रूट 2 को ऐड करना है, रूट 72 में रूट 2 को ऐड करना है, रूट 72 में रूट 2 को। अब देखिए रूट 72 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 रूट 2। कैसे 6 रूट 2 लिखेंगे, देखिए 6 गुने 2 यानी कि 6 6 36 होता है, 36 दूना 72, ठीक है, और प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि 6 तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 2। अब 6 रूट 2 और प्लस 1 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 रूट 2, और 7 रूट 2 को हम लोग रूट के अंदर अगर 7 को भेजते हैं तो 2 बार 7 जाएगा, यानी कि 7 गुने 2, तो 7 7 49, क्या हो जाएगा 7 7 49 गुने 2।
अब ये क्या आ जाएगा, 2 9 18 और 2 चौका 8 है 1 9, यानी कि ये हो गया √98। यही आपका हो जाता है आंसर, यानी कि 3 गो पद लिखना था, 3 गो पद। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए।